नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। डीएनए खराब का मतलब दोगला होता है। बिहार का मुख्यमंत्री अंतिम व्यक्ति होता है, उसको अगर दोगला कहा तो पूरे बिहार वासी को खुद दोगला कहा, उनके ही है। कांग्रेस के मैडम सोनिया गांधी को कहा जर्सी गाय है और कहा कि कांग्रेस विधवा। कांग्रेस ही ये बेगूसराय के सांसद बाबू गिरिराज सिंह के घर में 5 करोड़ रुपया नकदी पकड़ा, जिसमें गुजरात का मोहर था, रुपया चुनाव में बांटने के लिए लाया था। वे आज गिरिराज सिंह भारत सरकार में मंत्री बने हुए। आप जी हमारे लालू प्रसाद यादव जी बराबर ये बात के मांग कर रहे हैं कि देश के अंदर जातीय जनगणना कराओ। कौन लोग सड़क के किनारे झोपड़ियों में रह रहा है, कौन लोग मंदिर के सामने भीख मांग रहा है, कौन लोग सब्जी बुन रहा है, कौन लोग ठेला रिक्शा चला रहा है, कौन लोग मजदूरी कर रहा है। वैसे लोगों को चिन्हित करो और वैसे लोगों को विशेष सरकार के द्वारा बजट बनाओ और उसको आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक विकास हो सके। लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसको देश के राष्ट्रीय पार्टी है जो गुमराह कर रहा है। बिहार सरकार ने अपने पैसे पर इस जातीय जनगणना कराना चाह रहा था तो उसके लिए भी हाईकोर्ट रोक लगा दिया। ये सारी बातों आप लोग जानते हैं। अगर लालू प्रसाद यादव हम लोगों बिहार में गरीबों की ताकत नहीं रहते तो आज पिछड़ा का दलित का बेटा मुख्यमंत्री बिहार का नहीं बनते। अगर वोट का देने का अधिकार नहीं बनते स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जो एक पंचायत में 1000 जाति का होते हैं, उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनने का नसीब नहीं होता। मुझे इस बात का सौभाग्य है कि हम लालू प्रसाद यादव के भी नेतृत्व में काम कर चुके हैं। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव रहे हैं, हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर रहे, जिनके साथ हमको 10 साल सीखने का मौका मिला है। संजोग से हम ऐसे नेता के कार्यकर्ता हैं। हमारे ये राष्ट्रीय जनता दल कोई मामूली नेता नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल कोई मामूली पार्टी नहीं। इसमें दर्जनों समाजवादी महान विचारधारा, डॉक्टर लोहिया अम्बेडकर, कर्पूरी अम्बेडकर, परियार, तमाम शरद यादव से लेकर तमाम नेताओं का विचारधारा से लैस है। हमारे पार्टी के संस्थापक बाबू लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके हम सिपाही हैं, छोटे सिपाही हैं। उनके हुए बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी आप जानते हैं कि 15-20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने लाख सितम ढाने के बाद भी जो सामाजिक न्याय का हमारे और गरीबों का जो झंडा लालू प्रसाद यादव जी के कंधे पर हम लोगों ने दिया है, उसको उन्होंने झुकने नहीं दिया। जेल से अंदर बाहर करने के बाद भी उन्होंने अपना झंडा को बुलंद रखा। हमारी आपकी जवाबदेही है कि लालू प्रसाद यादव ने जो हमारे आने वाले जनरेशन के कंधे पर जो सामाजिक न्याय का झंडा को हम लोगों के कंधा पर दिया है, किसी भी कीमत पर हम लोग झुकने नहीं देंगे। बिहार का इतिहास गवाह है, देश का इतिहास गवाह है। जो गरीबों की बात करेगा, पिछड़ों की बात करेगा, दलितों की बात करेगा, उसको परेशानियां होगा। एकलव को अंगूठा काटा गया, शंभू को गर्दन काटा गया। जगदेव बाबू ने कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। मंच पर भाषण करते हुए गोली से भून दिया। गरीबों को आरक्षण देने की बात की, आरक्षण लागू किया। कर्पूरी ठाकुर को इतनी गंदी गंदी बिहार के लोगों ने गाली दिया, इस मंच से अपने मुंह से कहना संभव नहीं। अगर लालू प्रसाद यादव जी गरीबों का, पिछड़ों को, दलितों की बात नहीं करते, आज 15 वर्षों से जेल से अंदर और बाहर करने की नौबत नहीं आई। इसी का परिणाम है कि इससे हमारे जो पीढ़ी आने वाले हैं वे सामंती लोग घेरने का काम कर रहे हैं। आपको पता है कि लालू यादव जी के सहयोग से भारत के माननीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी के नेतृत्व में जब देश के अंदर मंडल कमीशन को लागू किया गया तो देश में सारा बवाल मच गया। चंद लोगों ने सरकारी हजारों हजार करोड़ की संपत्ति को जलाई गई, उसको नष्ट किया गया। और इतना ही नहीं नष्ट, तो देश में पेट्रोल लगाया गया, डीजल लगाया गया कि गरीबों का आरक्षण मिल गया। सामाजिक न्याय मंडल कमीशन का मतलब नहीं है कि एक आदमी का घर में नौकरी हो जाए। मंडल कमीशन का मतलब है कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको हमको मिलने का काम किया है। इसको प्रभावित करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने देश में रथ में लेकर के मंदिर बनाने के लिए निकल गए। उनको मंदिर से मतलब नहीं था, ये कानून को प्रभावित करना था और ये मंडल कमीशन को हटाना चाहता था। वे रथ पर मंडल कमीशन के नाम पर निकल गए रथ पर, और देश के दंगा फैलाए हुए, हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाते हुए, कई देशों में दंगा कराते हुए, जितना दंगा में हत्याएं हुई होगी, हमारा मानना है कि देश एक देश दूसरे देश के युद्ध में भी उतना आदमी का हत्या नहीं हुआ होगा जितना यहाँ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर गांव के गांव उजड़ जा रहे थे, गांव के गांव कत्लेआम किया जा रहा था। ये चंद लोगों के बाद उसी के आप बिहार करते हुए आडवाणी साहब बिहार आए,
आपने जो लालू प्रसाद यादव बिहार के लोगों ने, पिछड़ों ने, गरीबों ने जो ताकत दिया, उस ताकत के दौलत पर लालू प्रसाद यादव ने यह निर्णय लिया कि हमारा राज रहे या राज चला जाए। बिहार के कर्पूरी ठाकुर के धरती समस्तीपुर पर उसको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। ये दूसरा कोई कदम नहीं उठाया, ये आपकी ताकत का बदौलत। आज लालू प्रसाद यादव पर जी लगातार हमले कर रहे हैं। देश के तमाम शक्तियां जो है, सामंतीवाद शक्तियां जो है, उसको लगातार हमला किया जा रहा है कि लालू यादव को हत्या कर दिया जाएगा। लालू यादव को साजिश कमजोर करने के किए जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी सोना है, सोना को जितना आग में जलाओगे उतना उनके चमक आएगा, और जितना उनको प्रताड़ित करोगे उतना राष्ट्रीय जनता दल आपको मजबूत होगा। आज बिहार में हम जिस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता लोकप्रिय तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, बिहार में सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे जनाधार वाले नेता हैं और सबसे ज्यादा एमएलए हैं। लेकिन वक्त का पुकार है कि हम लोग नीतीश जी को गठबंधन में लेकर मुख्यमंत्री मान करके आगे को लड़ाई को भाजपा के खिलाफ हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। इसी ढंग से बात को आगे को बढ़ाने की जरूरत है। और ये जीरो टॉलरेंस की बात करता है नरेंद्र मोदी। इन्होंने देश के सामने जब आया था, कांग्रेस के हुकूमत चल रहा था, इतना तानाशाही आदमी है, किसके जो खिलाफ करेगा उसकी सदस्यता चला जाएगा। इनकी बात जो करेगा, इन पर सवाल पूछेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। इन्होंने आज राहुल गांधी को सदस्यता सवाल पर नरेंद्र मोदी नाम का चोर होता है, उस सवाल पर इनको सदस्यता गायब कर दिया। आपको पता है कि आधा दर्जन नरेंद्र मोदी का आदमी जो मोदी लगा हुआ, उसमें हजारों हजार करोड़ रुपया लूट करके निकल गया। उस पर कोई सीबीआई काम नहीं कर रहा, इनकम टैक्स काम नहीं कर रहा, ईडी कोई काम कर नहीं रहा। समूचा देश का जांच एजेंसी जो है हमारे नेता लालू प्रसाद यादव को प्रताड़ित करने के लिए लगा हुआ। हम सीबीआई से पूछना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि अगर आपकी विश्वास खत्म हो गई है, यही बिहार के धरती पर मुजफ्फरपुर में महिला गृह में लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, सैकड़ों लड़कियों को हत्या करके जमीन में गाड़ कर दिया गया, उसको सीबीआई जांच कर रही है। आज 3 वर्षों से बिहार के लोग और उसके परिवार न्याय चाह रहा है। उसमें किनकी मिली भगत था आज तक प्रकाशित नहीं हुआ। यही सुशील कुमार मोदी के रिश्तेदार और बहन भागलपुर में सृजन घोटाला हुआ, उसमें जांच कर रहा सीबीआई, आज तक पता नहीं लगा रहा कि किन किन लोगों को हाथ है। कई ऐसे सवाल हैं जिस पर सीबीआई का कोई अता पता नहीं है। पूरे देश का सीबीआई केवल एक आदमी पर लगा हुआ। आज देश के सामने यही नरेंद्र मोदी अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम घूम के लोगों के बीच में फैलाया कि भाइयों और बहनों, हम पर भरोसा करिए, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई पर रोक लगाएंगे, 15-15 लाख रुपया खाता पर आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, सस्ते किसानों को डीजल और पेट्रोल मिलेगा, खाद्यान्न सामान मिलेगा। देश के लोगों ने झांसा में आ गया। झांसा में आने के बाद आज क्या हो गया, महंगाई कहां पर कहां चला गया, पेट्रोल और डीजल के दाम कहां चला गया, किसान को कहां गया, आम आदमी गरीब आदमी को खाने पीने के लिए भी जीने के लिए मजबूर हो गया। ऐसा सवाल देश के अंदर चल रहा है। और उन्होंने वचन किया था कि देश के बड़े बड़े संस्थाओं को, और इन्होंने कहा कि देश को हम बिकने नहीं देंगे, देश को हम झुकने नहीं देंगे, ये देश के सामने कसम खाया था। आज देश के हालात क्या है, देश के बड़े बड़े संस्थाओं को बेचे जा रहे हैं, बड़े बड़े कई संस्थाओं को बेच चुके हैं और इनके गुड़के जो है उसको खरीदने मौने पौने भाव में खरीदने का काम कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी इतिहास गवाह है और देश का इतिहास करवट लेता है। आप जो नरेंद्र मोदी का जी का फौज देश का खजाना लूट रहे हो, लुटवा रहे हो और मौज गिरा रहे हो, जब देश का इतिहास बदलेगा, आने वाला देश का एक एक जनता को पैसे का हिसाब लेगा। आपने कहा कि बिहार को एक नरेंद्र मोदी चोरी किया, चोरी करता दूसरी सदस्यता चला जाता है। ये प्रधानमंत्री का फुटेज है, नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। डीएनए खराब का मतलब दोगला होता है। बिहार का मुख्यमंत्री अंतिम व्यक्ति होता है, उसको अगर दोगला कहा तो पूरे बिहार वासी को खुद दोगला कहा। उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? कांग्रेस के मैडम सोनिया गांधी को कहा जर्सी गाय है और कहा कि कांग्रेस विधवा कांग्रेस है। इस ढंग से कई एक आपत्तिजनक किया, उनकी सदस्यता क्यों नहीं गई? ये देश के जो जांच एजेंसी है, ये चुनाव आयोग है, उनके इशारे पर जा रहा है, उनके इशारे पर चल रहा है। उनके पक्ष में जो फैसला करेगा वो राज्यसभा चला जाएगा, उनके पक्ष में जो फैसला करेगा किसी राज्य का गवर्नर हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जीरो टॉलरेंस की बात करता है। यही ये बेगूसराय के सांसद बाबू गिरिराज सिंह के घर में 5 करोड़ रुपया नकदी पकड़ा है, जिसमें गुजरात का मोहर था। रुपया चुनाव में बांटने के लिए लाया था।
वे आज गिरिराज सिंह भारत सरकार में मंत्री बने हुए। आप जीरो टॉलरेंस की बात क्यों करते हो, ईमानदारी की बात क्यों करते हो? जितने तुम्हारे साथ मंत्रिमंडल का फौज है खजाना के लूटने में लगा हुआ, दोनों हाथ से लूटने में लगा हुआ, देश के धक कंगाल बना करके आप रख दिए। ये सब लोग जानते हैं। देश में कई मुक्त और जो बिहार में जो खास करके नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव जी का जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी घबराया हुआ है। और इतना घबराया हो कि हमको तो लगता है कि इतना चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में इतने टुकड़े में बटेंगे तो उसको चुनना मुश्किल हो जाएगा। आज देश के अंदर हमारे नेता घूम घूम करके सभी स्टेट के नेताओं को गोलबंद कर रहे हैं, उनके खिलाफ मोर्चा बना रहे हैं, हमारा सफलता की ओर जा रहा इस ढंग से हम कर रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की जब बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं तो 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात किया, उस पर लगातार काम चल रहा है। हमको लगता है कि 5-7 लाख रुपया सुरेंद्र जी 5-7 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका होगा और आगे मिलने की कार्रवाई जारी है। एक स्टेट में जो है भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुका है, तैयो कहता कि नरेंद्र मोदी जी का लहर चल रहा, नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रहा। इस बात को जानिए कि 15 राज्यों में इनकी सरकार चली गई है, जिसका हम खाका रखे हुए हैं। आपको दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी खत्म, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में, केरल में, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक, हाल के दिनों में ये तमाम जगहों से भारतीय जनता पार्टी सफाया हो गया। इनका उल्टा गिनती शुरू हो गया है, लेकिन उसके बाद भी सरकारी पैसे से अपने चेहरे पर फेयर एंड लवली लगाकर चमकाने का काम करते हैं। अडानी अंबानी के जहाज पर दुनिया घूम रहे थे पहले, अब तो सरकारी के जहाज पर दुनिया